हेलो दोस्तों, क्लास 9th साइंस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेल एंड इट्स डिस्कवरी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, और हमने जाना था कि सेल की डिस्कवरीज़ में नए क्या क्या नए कॉन्सेप्ट्स आए, क्या क्या नए एवोल्यूशंस हुए, तो उनके बारे में हमने जाना था। ओके, यानी एक इंट्रोडक्शन हमने सेल का पढ़ लिया था। ओके, आज हम जानेंगे, आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वैरायटी इन सेल नंबर्स, शेप एंड साइज। यानी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सेल क्या होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि दुनिया के सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक बिल्डिंग में सारे ईंटें होती हैं, अगर अपन एक बिल्डिंग को देखें तो उसमें बहुत सारी ब्रिक्स होती हैं, बहुत सारी ईंटें होती हैं। ओके, कहीं वुड लगी होती है, कहीं कांच लगा होता है, कहीं स्टील लगा होता है। एक बिल्डिंग में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। ओके, वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है, उसमें सेल की पूरी वैरायटी मिलती है। सेल की क्या मिलती है? पूरी वैरायटी मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि सेल्स की नंबर, शेप और साइज में कितने अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैरायटी इन सेल नंबर्स, शेप एंड साइज को। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैरायटी इन सेल नंबर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। इस बेस पर ऑर्गेनिजम्स को यहां पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहां पर हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स कितने कैटेगरीज में डिवाइड हो गए? टू कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ओके, अब यूनिसेलुलर क्या होता है? तो यूनिसेलुलर को हम एक नाम दे सकते हैं, आज हम यूनिसेलुलर को हम कह सकते हैं, यूनिसेलुलर इज लाइक वन मैन आर्मी, इज लाइक वन मैन आर्मी। तो यूनिसेलुलर बेटा वन मैन आर्मी की तरह होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही सेल इसमें होती है और सारा काम खत्म। यानी कि एक ही सेल सारे फंक्शंस को क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है। खाना पीना, सांस लेना और सब कुछ, जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो सारी एक सेल करती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा प्यारा अमीबा। तो अमीबा सब जानते हैं, अमीबा इसका एक सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। इसको आप 8th क्लास से रटते आए हो, अमीबा। और एक और प्यारा सा एग्जाम्पल है पेरीमीसियम। क्या नाम है? एक और जीव है, एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पेरीमीसियम। ठीक है, पेरीमीसियम, जिसको ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था पॉन्ड में और पहली लिविंग सेल देखी गई थी। ओके, पेरीमीसियम ही था वो। बैक्टीरियाज और पेरीमीसियम को ही देखा था ल्यूवेनहॉक ने। तो रुडोल्फ ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पेरीमीसियम को लिविंग सेल, एज अ फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है यूनिसेलुलर के बारे में। अब मल्टीसेलुलर क्या होता है? तो मल्टीसेलुलर मतलब जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे हम इंसान हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, फंगस हो गए, फंजाई जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी मल्टीसेलुलर होता है। तो मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है? मल्टीसेलुलर मतलब कि जिनको काम करने के लिए बहुत सारी सेल्स की ज़रूरत हो, बहुत सारे ऑर्गन्स जिसमें अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलता है और वहाँ पर सेल्स आपस में मिलती हैं। सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं। सेल्स मिलके क्या बनाएंगी? सेल्स बनाएंगी टिश्यूज। सेल्स क्या बनाएंगी? टिश्यूज बनाएंगी। ओके, फिर ये टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। ये टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। और ये पूरे ऑर्गन्स मिलके हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ये सारे ऑर्गन्स मिलके आपस में पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, और पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को, हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको फॉर्म करता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसमें, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो वो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यहाँ एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या याद रखना है? डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर एक वर्ड आया, आप देख सकते हो, डिवीजन ऑफ लेबर। अब इस डिवीजन ऑफ लेबर वर्ड का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? जैसे एक स्कूल होता है, उसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है, गार्ड अलग है। ठीक है, तो
बहुत सारा स्टाफ होता है, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी बहुत सारा स्टाफ लगा हुआ है सेल्स का। तो मसल सेल्स, जिसमें हमारी बॉडी में जैसे मसल सेल्स का काम है मूव करना, वो मूव करने का काम कर रही हैं। ब्लड सेल्स का काम है कि ऑक्सीजन को वो पहुंचाती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और ऑक्सीजनेट लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, सबका अपना अपना काम होता है। जैसे कॉलेज है या स्कूल है, उसमें फिजिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, लैंग्वेजेस का अलग है। वैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लेबर का डिवीजन होता है, यानी हर सेल अलग अलग काम कर रही है, तो सबका सेक्शन, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं सेल शेप की, वैरायटी इन शेप्स की। तो दोस्तों सेल का शेप कैसा होगा ये डिपेंड करता है उसके काम पर, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। यानी कि ध्यान रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखना, जो शेप है ये किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शन पे डिपेंड कर रही है कि भाई वो सेल किस तरह का काम करेगी, ठीक है। ब्रेन की सेल अलग काम करती है, हार्ट की सेल अलग काम करती है, लीवर की सेल अलग काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सेल शेप अलग अलग होगा। ओके, जैसे अपन बात करते हैं WBCs की, ठीक है, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये शेप शिफ्टर्स कहते हैं। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं WBCs, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। WBC जो होती है इस तरह की शेप्स होती हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। नर्व सेल्स की शेप अलग है, इलोंगेटेड है। ब्लड सेल्स की अलग है, बोन सेल, ओवम, इन सब की अलग अलग शेप्स है। स्पर्म सेल की शेप अलग है, मसल सेल्स की, फैट सेल्स की, सबकी अलग अलग शेप है, ठीक है। ऐसे हमारे WBC होते हैं, ठीक है। और अमीबा, WBC और अमीबा में खास बात क्या है, WBC और अमीबा में एक सिमिलैरिटी है, ये शेप्स शिफ्टर्स हैं, इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। ये क्या होते हैं, इनको अपन कहते हैं शेप शिफ्टर्स। शेप शिफ्टर्स आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। कई बार हॉरर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में शेप शिफ्टिंग ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा। कोई इंसान कुत्ता बन गया, कोई इंसान ऐसे अलग कोई एंटिटी बन गया, तो वो आपने स्किन वॉकर टाइप एंटिटीज़ देखी होंगी, शेप शिफ्टिंग एंटिटीज़, है ना। तो वहाँ से एक वर्ड आया शेप शिफ्टर्स। तो अपने जो WBC और अमीबा हैं ये हमारे सेल की दुनिया के स्किन वॉकर्स हैं, मतलब कि ये शेप शिफ्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हो गए, बिल्कुल अमीबा की तरह शेप बदल सकते हैं। किसी भी दुश्मन बैक्टीरिया को वो कच्चा चबा जाते हैं। जैसे कोई दुश्मन बैक्टीरिया हमारे अंदर आया तो WBCs एक्टिव होते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज करके उस दूसरे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में घुस के आया है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी नर्व सेल्स होती हैं, आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो आपके नर्व सेल्स हैं, ठीक है, ये लंबे और ब्रांच्ड होते हैं। आपने देखा होगा, ये देखो आप ये शेप देख सकते हो, ये ब्रांच शेप है, ताकि ये बॉडी के कोने कोने से, एक कोने से दूसरे कोने तक सिग्नल्स को ये वायरिंग है हमारी बॉडी की, तो इनकी शेप वायर्स की तरह है। नर्व सेल्स जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये नर्व सेल्स, ये इनकी शेप देखो बिल्कुल वायर की तरह है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का वायरिंग सिस्टम है। मसल सेल्स जो होती हैं स्पिंडल शेप की होती हैं, इन बीच से मोटे होते हैं, साइड से पतले होते हैं, ताकि ये इजीली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड हो सकें, क्योंकि इनका काम है मूव कराना, तो इनको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन इसमें होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड इजीली कर सके, इसलिए ये स्पिंडल शेप होती है इनकी, स्पिंडल लाइक शेप। यानी कि ये बीच में से तो मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं, ठीक है। उसी तरह RBCs होती हैं, ये डिस्क शेप होती है, आप देखोगे ये RBCs हमारी डिस्क शेप की होती हैं, ठीक है। और फैट सेल इस तरह की होती हैं आपकी, स्फेरिकल, ठीक है, अपन कुछ कह सकते हैं स्फेरिकल शेप होती है फैट सेल्स की। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप होती है, जैसा फंक्शन रहेगा सेल का वैसी उसकी शेप होगी, ठीक है। तो इरेगुलर शेप होती है जैसे अमीबा की, ये शेप शिफ्टर्स हैं। स्पिंडल शेप आपने देख लिया, एलोंगेटेड ब्रांच सेल, नर्व सेल हो गया। डिस्कॉइडल और बायोकॉन्केव ये आपकी RBCs हो गई। और ऑब्लोंग शेप कहते हैं, ये आपने ये देखा होगा, ये सेल्स लाइक पेरिमीशियम हैव फिक्स्ड स्लिपर, जो लाइक चप्पल जैसी जो शेप होती है, चप्पल नुमा आकृति जैसे कहा जाता है, तो ऑब्लोंग शेप होती है पेरिमीशियम बैक्टीरिया की, ठीक है। सो ऑब्लोंग इस तरह से कुछ बैक्टीरिया होता है, पेरिमीशियम इस तरह से उसकी शेप होती है, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो वो चप्पल नुमा आकृति होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वैरायटी इन सेल साइज की। तो अपन सेल साइज को किस तरह से देखेंगे, जब सेल्स इतने छोटे हो सकते हैं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखाई दें। ये ध्यान रखना आप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल इतने भी छोटे हो सकते हैं, इतने ज़्यादा छोटे हो सकते हैं कि वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी अपन को नज़र नहीं आए।
और इतने बड़े भी हो सकते हैं कि आप उन्हें हाथ में पकड़ भी नहीं पाएँ। यानी सेल का साइज़ छोटे से लेकर बड़े तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्मॉलेस्ट सेल की। जो सबसे छोटी सेल है वो है आपकी माइकोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, जिसको प्लूरोन्यूमोनिया कहा जाता है। प्लूरोन्यूमोनिया, ये पीपीएलओ जो होता है, पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया होता है। पीपीएलओ ये प्लूरोन्यूमोनिया कैटेगरी का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? प्लूरो, PLEARO, सॉरी वेट अ मिनट, प्लूरो न्यूमोनिया कैटेगरी का ये होता है। प्लूरो न्यूमोनिया कैटेगरी का ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो प्लूरोन्यूमोनिया पीपीएलओ कैटेगरी का ये बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा। तो ये माइक्रोप्लाज्मा जो होता है, इसकी जो शेप होती है ये 0.1 से, इसका जो साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर्स तक ही होता है। इसका जो साइज है कितना होता है? 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर्स। ओके, माइक्रो की जो सिंबल है वो इस तरह से यू और एम को मिक्स करके इस तरह से बनाया जाता है। यू और एम को मिक्स करके इस तरह से माइक्रो का सिंबल बनाया जाता है। तो ये 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है इसकी शेप। तो इतना छोटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लार्जेस्ट सेल आपका जो ऑस्ट्रिच का अंडा है, ये बहुत बड़ी एक सिंगल सेल है, ठीक है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिंगल सेल का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच का अंडा। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर अपन बात करें, लॉन्गेस्ट इन ह्यूमंस की बात करें, तो हमारी बॉडी में जो सबसे लंबी सेल होती है वो नर्व सेल है। वो कौन सी है? नर्व सेल। तो नर्व सेल जो है आपकी बॉडी की सबसे लंबी सेल है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप सेल का साइज एनिमल के साइज पर डिपेंड नहीं करता। यानी जैसे एक हाथी है, एलिफेंट है, उसकी नर्व सेल और एक चूहे की नर्व सेल, दोनों का साइज लगभग सेम होगा, क्योंकि दोनों का काम सिग्नल पहुंचाना है। तो हाथी बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके सेल्स जाइंट होंगे, नहीं। तो अगर हाथी की जो नर्व सेल है और एक चूहे की नर्व सेल है, दोनों का साइज सेम होगा, क्योंकि दोनों का काम क्या है? जो साइज और शेप है ये फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। ध्यान रखना, जैसा फंक्शन होगा वैसा सेल की शेप होगी, वैसा सेल का साइज होगा। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये माइकोप्लाज्मा का मैंने फोटो दे रखा है यहाँ पर। ये माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। पीपीएलओ प्लूरोनोमोनिया कैटेगरी का ये बैक्टीरिया है, और ये सबसे छोटी लिविंग सेल होती है। स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल में ये आता है। ओके, तो आज हमने क्या क्या देख लिया कि भाई सेल्स कितने डाइवर्स होते हैं। हमने डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि भाई सेल्स आपके यूनिसेलुलर हैं, आपके मल्टी सेलुलर सेल्स के बारे में हमने देखा। हमने वैरायटी इन सेल शेप देखी, वैरायटी इन सेल साइज देखा, और हमने ये भी जाना कि भाई जो साइज और शेप है वो फंक्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम सेल के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि उसके बॉडी पार्ट्स यानी कि सेल ऑर्गेनल्स को। तो अगले वीडियो हम सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे। ओके, तो अगले वीडियो हम क्या देखेंगे? सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे। तो वीडियो खत्म करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। क्या आप बता सकते हैं कि हमारी बॉडी की कौन सी सेल अपना शेप बदल सकती है? हमारी बॉडी में भी एक ऐसी सेल होती है जो अपना शेप बदल सकती है, उसका क्या नाम है? आज की वीडियो में मैंने बताया था, तो सब कमेंट करके मुझे बताना। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने सेल का इंट्रोडक्शन दिया, तो वो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं पिन कमेंट कर दूंगा, तो वहाँ जाके ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सेल ऑर्गेनल्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।